हम्म। चलिए। जैन। आज तारीख है 3 मई, रात के बज रहे हैं 9:47। चलिए करते हैं मार्केट की एनालिसिस। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो जब फ्राइडे को हुआ था, मार्केट की मोटा मोटा एनालिसिस कर दिया था। लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग आपको देने के लिए कि कल कैसे हो सकता है मार्केट में और क्या क्या आपको दिखना चाहिए। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आप इंटरनेशनल मार्केट को देखें कि इंटरनेशनल मार्केट कैसे बिहेव कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन दैट वी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट मूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू let you know about my screen. Generally follow the three time frames: monthly, extreme left, then weekly, and then daily. डेली में ये हैकनाशी कैंडलस्टिक्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक्सट्रीम राइट पे ये भी डेली के चार्ट है, और ये लाइन चार्ट का यूज कर रहे हैं। इसलिए हम डेली कैंडलस्टिक को, डेली प्राइस मूवमेंट को तीन फॉर्म में देखते हैं: हैकनाशी, line, and this is the candlestick. And the only one indicator which shows the momentum, that is the RSI. देख रहे हैं, ये RSI मोमेंटम है। हिस्टोग्राम ले रखा है, that is not that much useful, but still yeah, it's on track। ठीक है। तो ट्रेंड हमको हैकनाशी बताता है, और लाइन चार्ट का पर्पस ये है हायर हाई हायर लो देखने के लिए। ठीक है। कैंडलस्टिक हम यूज करते हैं गैप अप गैप डाउन देखने के लिए, और रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए कि कोई रेंज ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको मेरी स्टाइल मालूम चलेगी काम करने की जैसे ही हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। ठीक है। देखिए, कॉपर के मूवमेंट को देखें तो सबसे पहले कॉपर का चार्ट खुल गया, इससे जस्ट डिस्कस कराता हूँ। कॉपर का मंथली चार्ट देखें तो इस मंथ में कॉपर, ये मंथ अभी जस्ट स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है। मई मंथ में तो कॉपर ने एक अच्छा मूवमेंट दिया है, और ये कैंडल बता रहा है कि कॉपर का अप ट्रेंड बिल्कुल बढ़िया चलेगा। ठीक है। कॉपर इज वन कमोडिटी विच वन शुड ऑलवेज थिंक। ठीक, आप देखिए मंथली वीकली डेली तीनों टाइम फ्रेम में आरएसआई इसका ऊपर है, और डेली आरएसआई 60 के पास आ, जैसे 60 पास आएगा इसमें बाइंग का मोमेंटम आपको मिलेगा, बाइंग सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ से आपको कोई भी ब्रेकआउट या हाई पॉजिटिव हाइकन मिलता है डेली टाइम फ्रेम में, दैट विल बी द टाइम टू एंटर। और सिंपल लम्स में चाहे तो प्रीवियस हाई के ब्रेकआउट को आप कंसिडर कर सकते हैं। द मोमेंट इट गोस अबव 1296, दैट इज द टाइम टू एंटर इनटू द कॉपर। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है नैस्डैक। नैस्डैक देख रहे हैं? अगर आप नैस्डैक को देखें, हम अब पहले देखें लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में नैस्डैक ने बॉटम बनाया। ये बॉटम था तकरीबन 23,000 का, और 23,000 के बाद इसके बॉटम शिफ्ट होते गए, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम। ये देखिए, ये बॉटम फिर प्रीवियस को तोड़ दिया, फिर छोटा सा बॉटम नीचे बनाया। बॉटम्स ब्रेकआउट हो रहे हैं, तो अगर आज की सिनेरियो में अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहें तो इट लुक्स क्वाइट स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड है, तो इसमें एक पुल बैक आ सकता है। तीनों आरएसआई मंथली, वीकली, डेली, तीनों 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और अगर आप इसमें देखें तो इसने रिसेंटली अपना रेंज ब्रेकआउट दिया था। देखिए, लास्ट 2 डे ट्रेडिंग सेशन बैक इसने यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट दिया 30 तारीख को, और फिर फॉलोअप मूव आया इसमें ऑन 1 मई। तो अच्छा है। अगर आपको इसमें पोजीशन लेनी है तो ये मेक भी 27 और 28 स्टॉप लॉस, और आपका रिस्क होगा तकरीबन 2.5% का। ठीक। मेरे समझ से आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। इट इज क्वाइट स्ट्रेस, इट विल डेफिनेटली कम डाउन। आर एस आई 77 के आसपास हावर कर रहा है। द प्राइस हैज गिवन द ब्रेकआउट, बट द आर एस आई इज स्टिल, आर एस आई ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो संभव है कि एक पुल बैक आपको मिले। ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नैस्डैक नैस्डैक में जो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉट टॉप टाइप का बन रहा था, उसको तोड़ के ऑल टाइम हाई में चला गया। और मंथली टाइम फ्रेम को देखिए आप, जस्ट लुक एट द मंथली कैंडल, हाईली बुलिश। इट शोज व्हाट, कि नैस्डैक में एक बड़ा मोमेंटम बना हुआ है। तो कोई पुल बैक मिलता है, दैट विल टाइम टू अकोमुलेट द नैस्डैक। कैसे अकोमुलेट कर सकते हैं? एटीएफ ले लीजिए, मोतीलाल ओसवाल के एटीएफ है, या बहुत सारे एटीएफ और होंगे, तो आप उनको लेके ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड क्या मतलब? इन्वेस्टिंग।
ETF लेंगे तो क्या ट्रेड करेंगे, इन्वेस्ट करिए ना। सिमिलर इज द केस, वी आर लुकिंग इन द S&P 500, लेकिन S&P 500 में थोड़ा सा आपको पुल बैक मिल सकता है। ये देखिए, आपको मैं कैंडलस्टिक दिखाता हूँ S&P 500 की। ये देखिए, S&P 500 ने 30 तारीख को ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद 1 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में इसने, ये देखिए, ऊपर से पूरा सेलिंग आया और नीचे सेलिंग आके गैप अप ही था, लेकिन पूरा इन्वर्टेड हैमर बना दिया। अब ओपन के नीचे क्लोज हुआ है, तो संभव है कि, देखिए, हमारा अगर मेरी कोई पोजीशन होती, वैसे तो इसमें कोई पोजीशन है नहीं, लेकिन जैसे ही इसका लो टूटता, समझ रहे हैं, तो हमारा कैंडलस्टिक का पैटर्न क्या बोलता है कि अगर प्रीवियस कैंडल लो के नीचे क्लोज हुआ, वी विल स्क्वायर अप द पोजीशन, ट्रेडिंग पोजीशंस। बट ओवरऑल इन्वेस्टिंग टर्म्स में आप देखेंगे, दैट इज विद द अपॉर्चुनिटी टू अकोमोडेट दिस स्टॉक। अगर ये इट समहाउ ट्रेडेड अबव बिटवीन दिस रेंज, इन दोनों इसके हाई और लो के बीच में ट्रेड करता है, एंड देन ब्रेक्स आउट इन द अपसाइड डायरेक्शन, दैट इज द अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। लेकिन इस कैंडल का लो अगर टूटेगा, और जो कि टूटेगा ही टूटेगा, तो probably you should square up the trading positions and look for the fresh opportunity the moment it goes above the previous swing high। ठीक है, चलिए एक बार स्विच करते हैं अपने प्रीवियस चार्ट पर। ये देखिए, तो अगर आपकी पहली पोजीशन है, आइडियली शुड वेट फॉर दिस द प्रीवियस स्विंग लो। कितना है, अब देखिए ना, 31, 71, 35, 71, 35 के जब तक ऊपर बना हुआ लड़की। कंसर्न एरिया क्या है, कंसर्न एरिया ये है कि प्राइस यहाँ पे हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन मोमेंटम क्या है, मोमेंटम ने तो ब्रेकआउट नहीं दिया। देखिए, मोमेंटम ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट है सस्टेन नहीं करेगा, इसको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। जब तक वो नीचे आएगा तब तक RSI और नीचे आके 60 पे सपोर्ट लेगा, और फिर यहाँ से रिवर्स करेगा। प्रोबेबली दैट इज द अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। अभी फ्रेश एंट्री मत करिए, बट इफ यू स्टिल होल्डिंग द पोजिशन, यू कैन, अगर ETF ले रखे हैं, थोड़ा सा आप हल्का कर सकते हैं। पोजिशन साइजिंग का मेन रोल आता है। Whenever you feel uncomfortable, you should reduce the position. And whenever you feel bullish, you should increase the position. That is the main concept of the position sizing। ठीक है, और मेजर है ये है MSCI का ऑल ETF, माने ऑल इक्विटी इंडेक्स है। अगर ये ऑल टाइम हाई पे है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि पूरा ग्लोबल इक्विटी मार्केट इस समय टॉप पे चल रहा है, समझ रहे हैं। तो इक्विटी में कहीं भी कमजोरी नहीं है, और जहाँ कमजोरी है वहां पे कुछ फंडामेंटल रीजंस है। कमजोरी हमें दिख रही है इंडियन मार्केट में, देर आर फंडामेंटल रीजंस, देर आर द टैक्स इश्यूज, देर आर द पॉलिसी इश्यूज। इसकी वजह से आप देख रहे हैं नस्डैक और हमने S&P 500 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो पॉइंट वाइज इट लुक्स इट हैज गिवन द ब्रेकआउट विद प्रीवियस स्विंग लो एज अ स्टॉप लॉस, एंड RSI जो है 60 सपोर्ट पर है टिल टाइम फ्रेम पे। वेरी आइडियल टू गो लॉन्ग, मंथली वीकली अबव 60 ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन। अगर ये कोई चार्ट होता, अगर मैं MSCI ETF को परचेज कर पाता, तो प्रोबली आई वुड हैव गॉन लॉन्ग इन दिस कैंडल। देखिए, द बेस्ट कैंडल टू गो लॉन्ग। ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारा एक्सपोजर हम करते नहीं हैं, बहुत अच्छा मूवमेंट आपको इसमें मिलेगा नहीं, इसलिए प्रोबली यू शुड, दिस एक्चुअली गिव्स यू द क्लू टू गो लॉन्ग इन द इक्विटी। प्रोबली द टाइम हैज कम। जस्ट वेट अ मिनट, यस प्रणिका, आर यू सेइंग समथिंग? Great. Let me finish the chart, then I'll discuss with you. अब देखिए, रसेल 4000, ये नहीं, पूरा यूएस मार्केट इट इज फॉलोइंग एग्जैक्टली द सेम। देख रहे हैं, ये आपको 60 सपोर्ट पर है। द राइट टाइम, राइट टाइम टू एंटर। हम एक्चुअली इसी टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, इसी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं एंटर करने के लिए। इस कैंडल पे एंटर करिए जब RSI आपको 60 का सपोर्ट दे, विद प्रीवियस स्विंग लो एज द स्टॉप लॉस। आप समझ गए मैं क्यों यूज करता हूँ सबको। ठीक। डाउ जोन्स भी ऑलमोस्ट सेम, सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर। अब देखिए, आपको ये आपको बुलिश कैंडल मिल गया,
दिस इज द बुलिश कैंडल। ठीक। आपको आरएसआई का सपोर्ट भी मिल गया। ये इज द आरएसआई 60 सपोर्ट। ठीक। लेकिन आपका ये पुल बैक एरिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बेटा होगा कि अगर एक बार इस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकले, मतलब आप दौड़ते घोड़े को पकड़े थोड़ी। पुल बैक का अगर ट्रेड नहीं करते हैं, तो जनरली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, तो आप पुल बैक जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा, दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। चलिए, ओवरऑल ये सेंस मिल रहा है कि मार्केट बुलिश है। एक बार गोल्ड देख लें। गोल्ड गोल्ड का एक्चुअली वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखें, लास्ट वीक बोल रहा है कि ये बेरिश कैंडल है। ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर पुल बैक दिया। पुल बैक के बाद ये अपना कौन सा कैंडल है? दिस इज 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर और नीचे जा रहा है। तो गोल्ड बेरिश है, वे नॉट दैट बेरिश ऑन दिस। अगर आपको पोजीशंस देखनी है तो हमें क्या करेंगे? प्रीवियस लो टूटेगा डेली टाइम फ्रेम में। देखिए यहाँ कंसोलिडेशन है, एक गिरने के बाद एक कंसोलिडेशन ग्रीन कैंडल हाई कैन, अगर इसके नीचे क्लोज करेगा वी गेट अ बेयरिश हाई कैन दैट विल गो लॉन्ग। ठीक है। बिटकॉइन, जस्ट मिनट। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली टूट पड़े। आ, कोई बात नहीं, गिफ्ट निफ्टी एक बार देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है? गिफ्ट निफ्टी ने एक्चुअली वेरी, मैं आपको दिखाऊंगा। गिफ्ट निफ्टी क्या किया, ये पुल बैक के बाद हल्का रिट्रेसमेंट दिया, और ये जब ग्रीन कैंडल बनी, वी वर लिटिल होपफुल दैट यस रिकवरी आएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये शेकआउट मिला हमको। ठीक है। लेकिन जब ये शेकआउट मिला तो हमारा कॉन्फिडेंस जो था कि यहाँ से रिकवरी आएगी, वो थोड़ा सा शेक कर गया। ऐसा लगा कि नीचे जाएगा। लेकिन लाइन चार्ट हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बिल्कुल मेंटेन किए हुए था। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमको, क्योंकि 1 तारीख को इंडियन मार्केट बंद था लेकिन अपनी ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पे फिर से पॉजिटिव हाइकर मिल गया। तो अभी भी ये प्रीवियस लो को ब्रेक मेंटेन कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर कल इसका प्रीवियस लो टूटता है तो इसका जो अप ट्रेंड बना हुआ टूट जाएगा, और ऊपर जाता है तो दैट इज लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। 24,240 के ऊपर जाएगा तो दैट इज लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। और 24,129 या 30 पकड़ लीजिए, इसके नीचे क्लोज करेगा तो दैट इज द टाइम टू स्क्वायर ऑफ द पोजिशन। इवन आपको अपना मार्केट में जो वो है ना, क्या बोलते हैं, पोजिशंस स्टॉक्स में, उसको भी हल्का कर देना चाहिए। हमने हल्का करा है। देखिए, मैं आपको सिंपल सीधा सीधा अपने ट्रेड से डिस्कस करता हूँ कि कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी है और कहाँ आपको देना चाहिए। मेरे पास है एमटाटेक, जिसकी हम काफी दिन से बात कर रहे थे। एमटाटेक हमने कहाँ पे, इस ब्रेकआउट पे पकड़ा था, फिर यहाँ पोजीशन ऐड करी थी। हर ब्रेकआउट पे जब भी इसने प्रीवियस टॉप को ब्रेक किया है, हमने यहाँ पोजीशन ऐड करी है, यहाँ पोजीशन ऐड करी है। तो अभी हम इसको होल्ड कर रखे हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो गया है बट पी एस स्टिल होल्डिंग। लेकिन इसका डेली आरएसआई देखिए, इट इज एट द 85 लेवल। दिस इज टोटली अनसस्टेनेबल लेवल। देख रहे हैं? इसका डेली आरएसआई जो है वो 85 लेवल पे है। क्या सस्टेन करेगा? कर ही नहीं सकता भाई, कर ही नहीं सकता। तो यू शुड लुक फॉर द, मतलब इसको थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। मैंने तो नहीं किया। No. मैं क्या करता हूँ, मैं 125 मिनट टाइम फ्रेम को वेट करता हूँ, लेट बस टर्न कन्वर्ट इट टू 125 मिनट टाइम फ्रेम। और एक बार इसमें आपको स्लगिशनेस आएगा तो आई विल लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी टू, मतलब इसको थोड़ा हल्का करूंगा और इसको फिर पोजिशन साइजिंग बेसिकली इट कम्स इनटू प्ले। देन स्टाइनर इलेक्ट्रिक की बात करें तो इसने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया है, इट्स अ फ्रेश ब्रेकआउट। बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट दैट ग्रेट हियर। क्यों? क्योंकि ये लंबा रनअप देख रहे हैं आप। आइडियल कंसोलिडेशन ब्रेकआउट वाज दिस हियर। अगर यहाँ पे छूटा होता तो आपको सेकंड चैनल पे सेकंड स्टेज ब्रेकआउट, थर्ड स्टेज ब्रेकआउट, फोर्थ स्टेज ब्रेकआउट, फिफ्थ स्टेज ब्रेकआउट में हम कुछ पकड़ते हैं क्या? नहीं ना। हम पकड़ते हैं फर्स्ट सेकंड, थोड़ा सा चाहे अगर लालच आ रहा हो तो थर्ड, अदरवाइज नहीं। सिमिलर द केस विद द पावर इंडिया।
पावर इंडिया, इट वाज द ब्रेकआउट लेवल, ठीक। देन सेकंड स्टेज ब्रेकआउट, देन थर्ड स्टेज ब्रेकआउट, फोर्थ स्टेज ब्रेकआउट, नाउ इट इज नॉट द राइट टाइम। RSI 84 पे जा रहा है, पोजिशंस है तो आप इसमें होल्ड करिए, और प्रीवियस कैंडल के लो को इसको स्टॉप लॉस लगा दीजिए, या आप एक काम करिए 125 मिनट टाइम फ्रेम को देख लें। जैसे ही आपको यहाँ पे कोई हाइकन मिलता है, अर्ली शुड लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी टू नेगेटिव हाइकन, मतलब रेड हाइकन मिलता है आपको, तो यू शुड लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी टू वाइंड अप द ट्रेड। ओके। वैसे ये सारे स्टॉक्स मैंने आपको पहले भी बताए थे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसकी डिस्कस किया था, लेकिन जो अच्छे पोजीशंस हैं, अच्छे स्टॉक्स आपको मार्केट में अभी नहीं दिख रहे हैं, जिनमें हाई मोमेंटम बिल्डअप है, उनको रिविजिट करते रहना चाहिए। अब देखिए जैसे ये, अगर आप इसके हाइकन को देखेंगे तो यू, कैंडल को देखेंगे तो यू विल स्टिल फील दैट द प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो हाई एंड, इसके मतलब हाई और लो के बीच में ट्रेड कर रहा है। इट हैज स्टिल नॉट गिवन द ब्रेकआउट, बट डेली टाइम फ्रेम के लाइन चार्ट को देखेंगे, इट इज गिविंग एन इंडिकेशन दैट द प्राइस विल डेफिनेटली ब्रेक आउट इन द अपसाइड डायरेक्शन। देगा ये ब्रेकआउट, तो यू शुड लुक फॉर दिस वन टू accumulate. This is a pharma stock, Bliss GVS Pharma Limited. And stop loss is very simple. You should look for the previous swing high. और आपको कितने का स्टॉप लॉस लगेगा, दैट इज टू लुक एट, कितने की लगेगा एस्टिमेट। इट इज अराउंड 4.5%, 4.5% का स्टॉप लॉस लीजिए और मौज करिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे, विल सी यू टुमारो, थैंक यू।